आज अनेक अनेक आशीर्वाद आपको। और आज का दिन बहुत मंगलमय है क्योंकि आज से रामलला की पूजा प्रारंभ हो रही है। दीपक जी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक है गुरु जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, आप दिव्यांग हैं, 4 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में बाधित होने के बावजूद आपने कविताएं लिखनी शुरू कर दी। 4 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में आपने भागवत रामकथा शुरू कर दी। रामकथा वाचक के दौर पर आप देश और दुनिया में जाते हैं। 22 भाषाओं के जानकार हैं। अब तक 80 ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। 4 महाकाव्यों की रचना कर चुके हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। मुझे तो लग रहा है मैं आपसे क्या सवाल पूछूं गुरुजी, आप ही मुझसे कुछ सवाल पूछ लीजिए। नहीं, पहली बात तो मैं 2 वर्ष के बाद नहीं, जन्म के 2 महीने के बाद ही मैंने अपने नेत्रों की ज्योत विदा कर दी। जी माफ कीजिएगा, गलत बोला। और मैंने फिर इतनी पढ़ाई लिखाई कैसे गुरुजी, ये भी समझाइए। सुनिए, और मैंने ब्रेड लिप भी नहीं सीखी, किंतु 5 वर्ष में पूरी गीता कंठस्थ कर ली। 7 वर्ष में पूरी रामचरितमानस कंठस्थ कर ली। और मेरा एजुकेशनल लाइफ इतना रोचक है कि अपने प्रत्येक परीक्षा में मैं 99% से नीचे कभी मैंने देखा ही नहीं। गुरुजी लिखते कैसे थे? सहयोगी की मदद से? 4 महाकाव्य संस्कृत, सुनिए, 4 महाकाव्य संस्कृत में और 2 महाकाव्य हिंदी में भी, और 80 ग्रंथ नहीं, आप भ्रम में हैं। अब तक मैंने 235 पुस्तकें लिखी। अब गुरुजी मैं क्या बोलूं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं, तुलसी पीठाधीश्वर के भगवान राम कैसे हैं? अब जब 22 तारीख को अयोध्या में पधार रहे हैं, आपने सालों संघर्ष किया। तुलसी पीठ उन प्रमुख पीठों में से एक है जिसकी गवाही के आधार पर, स्वामी जी मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये पूरा फैसला हुआ है आपकी गवाही के आधार पर। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, कितने आनंद की अनुभूति है मन के अंदर से? मेरे अंदर तो इतनी ही आनंद की अनुभूति हो रही है जितनी कि श्री राम के वनवास से लौटने पर महर्षि वशिष्ठ के हृदय में आनंद की अनुभूति हुई थी। और मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मेरा गला रुद्ध हो रहा है। महाराज जी मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं। आप बचपन से, आप रामानंद संप्रदाय से भगवान राम को पूछते आए हैं। आज कुछ ऐसा सुना दीजिए, आज कुछ ऐसा बताइए। मैं जानता हूं आपकी राम कथा बड़ी रोचक होती है, तो भगवान राम का कोई प्रसंग सुनाइए जो वाकई में ये बताए कि हाँ ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषों में सबसे उत्तम। ऐसा है, एक उदाहरण में सबसे रोचक देना चाहूंगा। जब सभी राक्षसों के वध के पश्चात कुंभकर्ण को रावण ने जगाया, तब रावण से पूछा कि तुमने मेरी कच्ची नींद क्यों तोड़ी? तो रावण ने कहा कि मैंने सीता जी का हरण किया है। कुंभकर्ण ने कहा तुमने सीता जी को रानी क्यों नहीं बना लिया? रावण ने कहा वो राम जी के अतिरिक्त किसी को जानती नहीं। कुंभकर्ण ने कहा कि तुम राम बन जाते। तब रावण रो पड़ा। उसने कहा पहली बात मैं राम बन नहीं सकता, दूसरी बात जब जब मैं राम जी के रूप की कल्पना करता हूँ तब तब संसार की सभी महिलाएं मुझे माता के समान दिखती हैं। जब जब राम रूप में धारी, देखी परही परतीय महतारी, तुच्छम ब्रह्म पदम पुनः परबधु संग प्रसंग कुतः। ये सबसे रोचक प्रसंग है राम कथा का। तो राम खुद मानते थे कि रावण बड़े प्रकांड पंडित है, तो महाराज जी उसके बारे में कोई प्रसंग सुनाइए ना, कि रावण की किन किन अच्छाइयों के बारे में भगवान राम ने भगवान लक्ष्मण को बताया था। देखिए, नहीं कुछ नहीं बताते, एक केवल अफवाहें हैं। रावण पंडित नहीं था, कुछ रटे रटाए शास्त्रों को जानता था। रावण की सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी, वो चरित्रहीन था। कोई कितना भी बड़ा पंडित हो जाए, पर यदि चरित्र नहीं तो उसका सारा पांडित्य धूल में मिल जाता है। रावण चरित्रहीन था, इसलिए वो धूल में मिला। और राम जी चरित्रयुक्त थे, इसलिए राम जी का चरित्र 14 भुवनों में व्याप्त हुआ। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक
मंगल भवन अमंगलहारी सभी लोग गाते हैं राम जी का चरित्र। पांडित्य से क्या, दो चार वो श्लोकों को रट लेने से क्या हुआ? जीवन में जो चरित्रहीन, जो चरित्रवान नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा महाराज जी आपने कि मुझे जीवन कहा में भी जो नहीं था चरित्रवान। कि तुम अब मैं थोड़ा सा आजकल के दिनों पर आता हूँ। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, खासतौर से विपक्ष के लोग, इस प्राण प्रतिष्ठा में ये कहकर नहीं आ रहे हैं कि बीजेपी, आरएसएस और बीएचपी का फंक्शन है। क्या आप ऐसा मानते हैं? और आप उन पॉलिटिशियंस को क्या कहेंगे महाराज जी आज? क्योंकि भगवान राम के नाम से तो वैतरणी पार लग जाती है। नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है विपक्ष की सोच। विपक्ष की सोच दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी और आरएसएस का नहीं, ये संत समाज का निर्णय है। और 22 जनवरी को 12:29 पर त्रेता की छाया कलयुग पर पड़ रही है। जो राम जी के जन्म के समय नक्षत्र, घड़ियां, योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि थे, सब उस समय अनुकूल आ रहे हैं। इससे सबसे बढ़िया मुहूर्त यही है। अतः हम गर्भगृह में भगवान राम को, रामलला को प्रतिष्ठित करना चाह रहे हैं। और ये भी कहना इनका गलत है कि मंदिर अपूर्ण है। हमें मंदिर से नहीं, हम तो झगड़ा कर रहे थे गर्भगृह के लिए। गर्भगृह पूर्ण हो गया तो मंदिर की पूर्णता हो गई। वो तो दूसरे तल्ले पर हम सीताराम दरबार, राम दरबार लाना चाह रहे हैं, इसे दूसरा तल्ला बना रहे हैं।